हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी उसमें यूनिट 4 है आपकी स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। और स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के अंतर्गत आज हम करेंगे इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है हृदय परिवर्तन, हृदय का बदलना। Let us do these activities before we read. First one is which games or sports do you play? आप कौन सा जो है गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन से गेम्स और स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। तो खेलों के नाम आपको लिखने हैं, तो जो खेल आप खेलते हैं तो ये आप स्वयं लिख सकते हैं। सेकंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको रीड करो। टॉक अबाउट देम, उनके बारे में बात करो। एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ। ए में है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। कौन से खेल आप जो हैं फ़न के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए। तो विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन मीन्स एन्जॉयमेंट। कौन से खेल आप आनंद के लिए खेलते हैं। बी है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। कौन से खेल जो हैं आप कंपटीशन के लिए खेलते हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए खेलते हैं। यानी जो खेल सिर्फ आप आनंद के लिए खेलते हैं वो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे जो खेल आप प्रतिस्पर्धा के लिए खेलते हैं जिसमें कि आपको कोई ट्रॉफी मिले, उसको कहते हैं कंपटीशन। थर्ड है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप जीतते हैं या हारते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आप अपनी फीलिंग लिखेंगे कि विन अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप डिलाइटेड महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं और जॉयफुल महसूस करते हैं। लेकिन आप लूज करते हैं तो स्वाभाविक है कि सैड हो जाते हैं, आप डिजेक्टेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। फोर्थ है वर्क इन पेयर्स, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। पेयर्स में वर्क करो और टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, और जो निम्नलिखित हैं उसमें से करेक्ट मीनिंग को टिक करें। ए में है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस होते हैं दोस्ताना के मैचेस। इसमें फर्स्ट है मैचेस प्लेड टू विन ए ट्रॉफ़ी। वो खेल जो ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए खेले जाते हैं। सेकंड है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। वो मैचेस जो बिना कंपटीशन के खेले जाते हैं, बिना प्रतिस्पर्धा के। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंडली मैचेस वो होते हैं मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो आप इसमें 2 पर टिक करेंगे। बी है अपोनेंट। अपोनेंट होता है विरोधी, सामने वाली टीम या सामने वाला खिलाड़ी। फर्स्ट इसमें है समवन हु यू कम्पीट विद। वो व्यक्ति जिसके साथ आप कम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेकंड है समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विद। वो व्यक्ति जिसके साथ आप पार्टनर करना चाहते हैं, मिलकर खेलना चाहते हैं। तो अपोनेंट होता है जैसे विरोधी, सामने वाला। तो इसमें टिक होगा फर्स्ट ऑप्शन समवन हु यू कम्पीट विद। सी है टैली ऑफ मार्क्स। फर्स्ट में है फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड, ये तो नहीं है। सेकंड रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम ऑब्लिक मैच, ये बिल्कुल सही है। टैली ऑफ मार्क्स होता है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम ऑब्लिक मैच। डी है स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना। फर्स्ट है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम, गेम में सभी रूल्स को फॉलो करना। और सेकंड है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम। तो बी ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है बीइंग फेयर, बिल्कुल सही होना और प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान करना खेल में, दैट इज़ स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो ये स्पोर्टिंग स्पिरिट है, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर। नाउ लेट अस रीड पूर्वी क्लास 6 बुक। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था।
प्रभात क्या चाहता था? हमेशा जीतना। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, टीचर्स अध्यापक एंड फ्रेंड्स दोस्त, सैड कहते थे, दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि वो नहीं जानता था कि कैसे पराजय को स्वीकार किया जाए। डिफीट माने पराजय यानी लॉस। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग नॉट इवन एट मार्बल्स। तथ्य यह था, फैक्ट का मतलब तथ्य या सच्चाई यह थी कि दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, कि वो हारना तो सहन कर ही नहीं सकता था। कुड नॉट बियर का मतलब नहीं सहन करना, नहीं सहन कर सकना। लूजिंग मीन्स पराजय या हारना, डिफीट। नॉट इवन एट मार्बल्स, कंचों के खेल में भी वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल्स मीन्स कंचों में भी। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन, जब वो जीतता था तो वो इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करता था, यानी उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया महसूस करता था वो अपने आप को। दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, कि वो कभी भी उस भावना को छोड़ना नहीं चाहता था, कभी भी उस भावना को जो है वो त्यागना नहीं चाहता था। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, वैसे तो त्याग देना, छोड़ देना। ही फेल्ट सो गुड, वो इतना अच्छा महसूस करता था कि जब वो जीतता था तो कभी भी वो उस भावना को छोड़ना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब जस्ट द अपोजिट। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है जस्ट द अपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है अनहैप्पी, दुखी। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स जस्ट द अपोजिट, इसके विपरीत। लूजिंग मीन्स हारना, मेड हिम फील टेरिबल, इससे वो दुखी हो जाता था, हारना उसे जो है परेशान कर देता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, वह सोचता था कि जो लूजिंग है, जो हारना है, वो सबसे बुरी चीज़ है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ हो सकती है। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone, वो सोचता था कि जो लूजिंग जो है, जो हारना जो है, वो बहुत ही बुरी चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ हो सकती है, घटित हो सकती है। इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज ए गेम ही वुड नॉट प्ले इट, यदि प्रभात यह जान जाता था दैट ही वुड लूज ए गेम, कि वो गेम को हारेगा, ही वुड नॉट प्ले इट, वह इसे खेलता नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, वो केवल तब ही भाग लेता था जब उसे विश्वास होता था कि वो जीतेगा। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम जो है केवल 1 मिनट ही चले। इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज ए गेम ही वुड नॉट प्ले इट, यदि प्रभात को ये समझ आ जाता था या पता लग जाता था तो कि उस गेम को हारेगा, तो वो खेलता नहीं था उसको, वह केवल उसी गेम को खेलता था जब उसे विश्वास होता था कि वो जीतेगा। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, भले ही वो गेम सिर्फ 1 मिनट चलता था तो भी, चाहे वो गेम 1 मिनट चले तो भी। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at. Really good at का मतलब होता है वास्तव में निपुण होना, अच्छा होना। तो जिन गेम्स में वो अच्छा होता था, ऐसे गेम्स में जिनमें वो अच्छा होता था, जैसे कि मान लो बैडमिंटन है, तो ऐसे खेलों को खेलने से आप उसे रोक नहीं सकते थे। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स, आप उसे ऐसे खेलों ऐसे प्रकार के खेलों को खेलने से रोक नहीं सकते थे जिनमें कि वो वास्तव में अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। ए न्यू स्टूडेंट जॉइंट प्रभात स्कूल, एक नए विद्यार्थी ने जो है प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया। एंड हिज नेम वॉज सूर्या, और उसका नाम सूर्या था। सूर्या वॉज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर,
सूर्या एक शानदार बैडमिंटन का खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात ने महीने के अंतिम शुक्रवार का इंतज़ार किया। प्रभात ने महीने के अंतिम शुक्रवार का इंतज़ार किया। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। अंतिम जो शुक्रवार था वो महत्वपूर्ण था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। अंतिम शुक्रवार जो है वो महत्वपूर्ण था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। अंतिम शुक्रवार को जो कोच थे, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिखाते हैं, जिसको हम कोच कहते हैं, तो वो कोच जो हैं आयोजित करते थे फ्रेंडली मैचेस को, यानी दोस्ताना के मैचेस को इन द गेम्स पीरियड। किसमें? खेल का जो पीरियड होता था उसमें। तो कोच जो होते थे, जो कोचिंग देते हैं, जो सिखाते हैं खेल को, तो जो कोच था, दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। ये वो शुक्रवार होता था, अंतिम शुक्रवार, जब कोच जो है गेम्स के पीरियड में फ्रेंडली मैचेस का आयोजन करते थे। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। टीम्स का फैसला जो है मंडे को हो जाता था। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, और इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं थी। व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर। जब प्रभात और सूर्या को चुना गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ एक राउंड खेलें। प्ले का मतलब खेलना, और राउंड का मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी बैडमिंटन का जो एक राउंड होता है वो खेलें एक दूसरे के खिलाफ। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, अपने मैच के लिए स्कोर को कीप करना। मतलब जो स्कोर लिखते हैं ना, तो उसको कीपिंग बोलते हैं। तो स्कोर लिखे भाई, क्या स्कोर हुआ है, तो वो कीपिंग स्कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो प्रभात को ही दी गई। ऑन वन हैंड, एक तरफ प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। एक तरफ तो जो है प्रभात ने मैच को जो है, मैच के लिए जो है बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी करी। ग्रेट सीरियसनेस का मतलब होता है बड़ी गंभीरता, और प्रिपेयर्ड का मतलब तैयारी की। ऑन वन हैंड, एक तरफ अगर हम प्रभात की बात करें तो प्रभात ने क्या किया, बड़ी ही गंभीरता के साथ जो है मैच की तैयारी करी। अब बात करते हैं सूर्या की। सूर्या ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सूर्या था, सीम्ड रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स दिखाई देता था, मतलब आराम की स्थिति में था, वो सुखद स्थिति में था, कोई टेंशन नहीं थी उसको किसी प्रकार की भी। सूर्या ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ सूर्या सीम्ड रिलैक्स्ड, उसको बिल्कुल ही वो रिलैक्स्ड दिखाई देता था, तनाव रहित था, वो सुखद था, आरामदायक स्थिति में था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, वो चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था, गंभीरता से नहीं लेता था। यानी उसके लिए हार और जीत जो है वो इतनी मायने नहीं रखती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रभात चाहता था कि वो हर हालत में जीते। अब बात करते हैं सूर्या की। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स। ही वॉकड, वो मतलब जो है क्या करता था, ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो सारे समय क्या करता था, स्माइलिंग, मुस्कुराता रहता था, एंड क्रैकिंग जोक्स, और एक उसकी आदत थी जोक्स को क्रैक करने की। मीन्स कोई भी वो चुटकुला जो है वो सुनाता रहता था। अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज़ों के बारे में। तो सारा समय जो है सूर्या मुस्कुराता रहता था और हर प्रकार की चीज़ों के बारे में वो जोक गढ़ता रहता था, चुटकुले गढ़ता रहता था। क्रैकिंग जोक्स का मतलब होता है चुटकुले गढ़ना। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को, एट द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट में,
सूर्या वॉज ए रियल फिनोमेना। सूर्या वास्तव में एक फिनोमेना था। फिनोमेना मीन्स होता है, फिनोमेनन होता है, फिनोमेना कहते हैं समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, जिसमें कोई विशेष जो है विशेषताएं हों। तो सूर्या वॉज ए रियल फिनोमेना का मतलब होता है कि उसमें वास्तव में क्वालिटीज़ थी, स्पेशल क्वालिटीज़ थी। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पॉइंट्स जीते उस खेल में, बैडमिंटन में। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, सारे समय वो हंसता रहा और जोकिंग करता रहा, चुटकुले सुनाता रहा, मीन्स फन करता रहा वो। हावेवर सूर्या वॉज पेइंग सो लिटल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड while his opponent was looking elsewhere. हावेवर यद्यपि, हावेवर का मतलब होता है यद्यपि। सूर्या वॉज पेइंग सो लिटल अटेंशन टू द मैच, सूर्या जो है मैच में बहुत ही कम ध्यान दे रहा था, और इसी वजह से जो प्रभात है उसने मैनेज कर लिया कि स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया, क्योंकि स्कोर बोर्ड की जिम्मेदारी जो है उसी को सौंपी गई थी, क्या चल रहा है स्कोर बोर्ड में, कौन आगे है कौन पीछे है। तो उसने स्कोर बोर्ड को चेंज कर लिया, मीन्स अपने पॉइंट्स उसने बढ़ा लिए। तो इस तरह से जो है उसने स्कोर बोर्ड को चेंज कर लिया। कब चेंज करा? वाइल हिज अपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, जब जो उसका अपोनेंट था, जो उसका सामने वाला था, जो उसका विरोधी था, मीन्स अपोनेंट कौन था यहाँ पर? उसका सूर्या। वॉज लुकिंग एल्सवेयर, वो और कहीं देख रहा था, उसका ध्यान अन्य जगह पर था। तो प्रभात ने क्या किया? स्कोर बोर्ड को चेंज कर लिया, क्योंकि प्रभात सीरियसली खेल रहा था, उसको जीतना था। सूर्या सिर्फ फन के लिए खेल रहा था, उसको हार जीत से कोई इतना महत्व तो था नहीं। तो सूर्या रिलैक्स था, तो इसी वजह से जब उसका ध्यान और कहीं था तो उसने स्कोर बोर्ड को चेंज कर लिया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात चीटिंग करके जो है जीत सका। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी जीत को बहुत बड़ा मान लिया, बहुत बड़ा चढ़ा कर लिया। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी जीत का बहुत ही मतलब जो है बड़ी चीज़ समझा उसको। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन इससे सूर्या को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। इट हैज़ बीन फन, ये बड़ा ही आनंद रहा है, बड़ा मज़ा आया है। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हमें फिर किसी दिन खेलना चाहिए। सैड सूर्या, सूर्या ने कहा। ये आप देख रहे हैं इनको जो है बैडमिंटन खेलते हुए। लेट अस डिस्कस, अब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स, बताएं कि निम्नलिखित जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन ईजीली, प्रभात किसी से भी हार स्वीकार कर सकता था आसानी से। प्रभात किसी से भी जो है हारना आसानी से स्वीकार कर सकता था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है। प्रभात तो हार स्वीकार कर ही नहीं सकता था, उसको तो हमेशा जीतना पसंद था। तो प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन ईजीली, इसमें आप लिखेंगे फॉल्स। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को क्या स्पेशल था? प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को ये स्पेशल था कि जो कोच था वो फ्रेंडली मैचेस को कंडक्ट करता था गेम्स पीरियड में। तो लास्ट फ्राइडे को जो होता था प्रत्येक महीने का, उसमें ये स्पेशल था दैट कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम पीरियड। ठीक है। थर्ड, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, स्कोर के लिए, मैच के लिए जो है स्कोर को मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार था? प्रभात। प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। फोर्थ है, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या, वाई डू यू थिंक सो, क्या आप सोचते हैं कि प्रभात और कोई गेम खेलना चाहेगा सूर्या के साथ में, वाई डू यू थिंक सो। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको लेसन पढ़ाया है कि प्रभात ने स्कोर बोर्ड को चेंज कर लिया था
और सूर्या का ध्यान जब और कहीं था और वो प्रभात जो है वो मैच जीत गया था, तो सूर्या ने तो कहा था कि हम बहुत आनंद आया, हम फिर किसी दिन खेलेंगे। लेकिन प्रभात ने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभात को तो अपनी जीत पर घमंड था कि वो जीत गया था। तो अब ये क्वेश्चन का जवाब अपने हिसाब से देंगे आप कि क्या प्रभात सूर्या के साथ और कोई मैच खेलना चाहता था? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप हाँ में देते हैं तो उसका भी रीज़न बताएं, नाम ना लिखते हैं, नो लिखते हैं तो उसका भी रीज़न बताएं। अब है सेकंड पार्ट। ऑन दैट डे, उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, हर कोई अपना खेल को डिस्कस कर रहा था। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो उस दिन क्या हुआ कि हर कोई जो है उनके खेल को डिस्कस कर रहा था। देयर गेम का मतलब होता है प्रभात और सूर्या के गेम को। ऑन दैट डे मीन्स उस दिन एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, जो भी उनके फ्रेंड थे या जिन्होंने भी उनके खेल को देखा था तो वो उनके खेल को डिस्कस कर रहे थे। सूर्या के और प्रभात के बैडमिंटन के गेम को डिस्कस कर रहे थे। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और कैसे प्रभात इतना अच्छी तरह से खेला था। सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात यह थी, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात को अच्छी नींद नहीं आई उस रात। प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट का मतलब होता है उस रात जो है प्रभात को अच्छी नींद नहीं आई। ही हैड वॉन द गेम, उसने गेम को जीता था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसको उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि उसे सामान्यतः होती थी। ही हैड वॉन द गेम, वो गेम को जीत चुका था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसको इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी कि उसे सामान्यतः होती थी। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। वॉट वॉज सरप्राइजिंग, जो हैरानी की बात थी वो ये थी कि सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, कि सूर्या को जो है हारने पर बुरा नहीं लगा। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट, जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी वो ये थी दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि प्रभात ने देखा कि सूर्या जो है वो अगले दिन जो है बास्केटबॉल खेल रहा है। बास्केटबॉल आपको पता ही है, बास्केट में बॉल डालते हैं, जो ज़्यादा डालेगा बास्केट में वो टीम जीतती है, वो खिलाड़ी जीतता है। सूर्या वॉज सो होपलेस, होपलेस होता है आशा रहित, उम्मीद रहित, मीन्स एक ये भी कहते हैं होपलेस मीन्स ख़राब स्थिति। तो इसमें यहाँ पर होपलेस का मतलब है हैविंग नो स्किल इन समथिंग, किसी भी चीज़ में कोई स्किल नहीं होना, दक्षता नहीं होना। तो होपलेस का मतलब यहाँ पर ये है कि सूर्या जो है वो बास्केटबॉल गेम में अच्छा नहीं था, होपलेस था, मीन्स उसको बास्केटबॉल इतना खेलना नहीं आता था। एज इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स, सूर्या इतना होपलेस था इसमें बास्केटबॉल में, दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि उसने 10 मिनट में कोई भी बास्केट स्कोर नहीं किया, मीन्स एक बार भी जो है बॉल जो है उसने बास्केट में नहीं डाली। येट ही एन्जॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी उसने गेम का आनंद लिया। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे से जो प्रसन्नतादायक मुस्कुराहट है वो कभी नहीं गई। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे से जो प्रसन्नतादायक जो मुस्कुराहट है वो कभी नहीं गई। आगे चलते हैं। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड, देखना, निरीक्षण करना, पढ़ना, कुछ भी लगा सकते हैं हम। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, प्रभात ने सूर्या पर कुछ दिनों के लिए लगातार नज़र रखी, मीन्स उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा।
ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वह कुछ चीज़ों में अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, दूसरी चीज़ों में वो टेरिबल था, होपलेस था, यानी ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द एन्जॉयमेंट, लेकिन जो कॉमन जो चीज़ थी, जो सेम चीज़ जो थी वो थी एन्जॉयमेंट, आनंद लेना, खुशी लेना, फ़न लेना उस चीज़ में जो है। तो अब प्रभात कहता है कि भाई सूर्या जो है ना कुछ चीज़ों में तो अच्छा था और कुछ चीज़ों में वो ख़राब था। बट व्हाट वाज कॉमन, लेकिन जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी एन्जॉयमेंट, कि वो हर चीज़ में आनंद लेता था। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज़ में बराबर आनंद लेता था, चाहे वो उसमें अच्छा हो चाहे ख़राब हो। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, अब जैसे प्रभात अपने इस ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ा, इस केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन से मीन्स इस निरीक्षण से आगे बढ़ा, ही रियलाइज दैट टू एन्जॉय ए गेम, उसको ये एहसास हुआ दैट टू एन्जॉय ए गेम, कि खेल का आनंद लेने के लिए यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स, आपको जो है स्कोर बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती अपने स्कोर्स की टैली को रखने के लिए। यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड, आपको स्कोर बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स, अपने स्कोर्स की टैली को रखने के लिए। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, और न तो आपको जो है चिंता करने की बात होती है हारने के बारे में या जीतने के बारे में। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, और न ही आपको जो है जीतने या हारने के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता होती है, यानी न आपको जो है चिंता नहीं करनी चाहिए हारने के बारे में या जीतने के बारे में। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, न तो आपको जीतने या हारने के बारे में चिंता करनी चाहिए। यू नीडिड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, जो आवश्यकता है आपको वो ये है कि अपने लिए खेल का आनंद लेना चाहिए। यू नीडिड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, आपको जो है स्वयं के लिए जो है क्या करना चाहिए, खेल का आनंद लेना चाहिए। वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल, क्या चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप अच्छा करें, अच्छा करने की कोशिश करें। वॉट मैटर्स, जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप अच्छा करने की कोशिश करें। एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और उसके हर क्षण का आनंद लें। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, प्रभात ने रोज़ाना जो ये ऑब्जर्वेशंस की जो सूर्या की, उससे उसने कुछ न कुछ सीखा। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। प्रभात ने जो है रोज़ाना की जो ऑब्जर्वेशंस की, प्रभात को देखते हुए, प्रभात के बारे में उसने जो ऑब्जर्वेशंस की, प्रभात ने जो ऑब्जर्वेशंस की सूर्या के बारे में। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, प्रभात ने जो ये रोज़ाना ऑब्जर्वेशंस की सूर्या के बारे में, इससे उसने कुछ न कुछ सीखा। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और इससे जो है उसमें जल्द ही परिवर्तन आया। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभात ने जो है सूर्या को जो है ऑब्ज़र्व किया था कि सूर्या क्या करता था। जैसे बास्केटबॉल के खेल में ऑब्ज़र्व करा, उसको खेल नहीं आता था तो भी वो परेशान नहीं होता था, तो इस तरह की चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व करी तो कुछ न कुछ सीखा उसने। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, इन ऑब्जर्वेशन से प्रभात ने जो कि रोज़ाना उससे कुछ सीखा। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और उसको जल्दी ही रियलाइज हुआ कि उसमें परिवर्तन आया है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक का मतलब होता है कि उसने हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेलना भी सीख लिया था। एंड फेल्ट सैड, और उस दुखी होता था वैन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, जब ये खेल ख़त्म होने वाला था हाइड एंड सीक का, तो उसको दुखी महसूस करता था, वो चाहता था कि खेल चलता ही रहे। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, उसने हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू कर दिया था। एंड फेल्ट सैड, और सैड महसूस किया वैन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, जब भी ये गेम ख़त्म होने वाला होता। ही आल्सो स्टार्टेड जोकिंग, उसने जोकिंग करना भी शुरू कर दिया।
वाइल प्लेइंग बैडमिंटन खेलते वक्त, जैसे जोकिंग सूर्या करता था उसी तरह से इसने भी जो है जोकिंग करना शुरू कर दिया। किसने? प्रभात ने। सून जल्द ही द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स्ट देमसेल्व्स, अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने मध्य अब ये बात करना शुरू कर दिया। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, प्रभात के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, दैट फेलो मीन्स उसमें मीन्स फेलो का मतलब यहाँ पर प्रभात से है। दैट फेलो मीन्स उस व्यक्ति में या उस खिलाड़ी में या उस साथी में, डेफिनेटली निश्चित रूप से, हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, उसमें बड़ी जो है खेल भावना है, महान खेल भावना है। मीन्स प्रभात के अंदर अब जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो डेवलप हो गई थी। उसके जो अदर्स जो स्टूडेंट्स थे जो उसके साथ खेलने लग गए थे और कहते थे गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, प्रभात के साथ खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, उसमें वास्तव में ही बड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, बड़ी खेल भावना है। अब है लेटेस्ट डिस्कस में, इसमें आप देखते हैं 2 क्वेश्चन हैं। हाउ डिड सूर्या फील प्लेइंग अबाउट हिम, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। सेकंड है व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्या ने कैसा महसूस किया खेलने के बारे में। तो सूर्या फेल्ट रिलैक्स्ड अबाउट प्लेइंग, ही हैड नो टेंशंस, ही हैड नो वरीज, विनिंग और लूजिंग डिड नॉट मैटर हिम। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे इसके अंदर कि सूर्या को खेलने में बड़ा मज़ा आता था, वो रिलैक्स महसूस करता था, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, वो खेल में आनंद लेता था, हारना या जीतना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सेकंड है व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व, क्या था जो सूर्या के बारे में प्रभात ने ऑब्जर्व किया। प्रभात ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई वो बास्केटबॉल का गेम खेल रहा था, उसको 10 मिनट तक वो जो है बास्केट में बॉल नहीं डाल सका था, यानी उसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, वो होपलेस था, लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो गेम में सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी प्रभात ने सूर्या के बारे में, और उसको भी जो है ऐसा लगा कि भी गेम का जो है आनंद लेना चाहिए। तो अब उसके अंदर भी जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट डेवलप हो गई, उसको लगा कि सूर्या में तो स्पोर्टिंग स्पिरिट है। तो यही है कि इसमें आप ये लिखेंगे कि प्रभात ऑब्जर्व्ड दैट इवन सूर्या वॉज नॉट गुड एट बास्केटबॉल, ही वॉज एन्जॉइंग द गेम दो ही वॉज होपलेस इन द बास्केटबॉल एंड ही कुड नॉट पुट द बॉल इन द बास्केट फॉर 10 minutes. Even then he enjoyed the game. He was cracking joke all the times, he was laughing. These things प्रभात observed about सूर्या। तो स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।